नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे वृत्तांत के बारे में या अकाउंट्स के बारे में। हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे वृत्तांत की अवधारणा क्या है, समाजशास्त्र में वृत्तांत की भूमिका क्या है, वृत्तांत के अध्ययन के लिए पैमाने या विधियाँ क्या हैं, और इस वीडियो लेक्चर के अंतिम हिस्से में हम जानेंगे वृत्तांत पर आधारित महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य क्या हैं। हम इन्हें क्रमशः इस प्रकार शामिल करेंगे। सर्वप्रथम हम अवधारणा जानेंगे। समाजशास्त्र में वृत्तांत उन विवरणों और औचित्यों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों, अभिनेताओं अपने कार्यों के बारे में देते हैं। कोई व्यक्ति जो कुछ भी वो कार्य कर रहा है, उस कार्य को दूसरे व्यक्ति के सम्मुख जब वो स्पष्ट करता है, उसके पीछे के कारणों को दर्शाना चाहता है, तो इसे हम वृत्तांत कहते हैं। अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया का अध्ययन हेतु वृत्तांत से लोगों की मंशा और तर्क को समझने में सहायता मिलती है। अर्थात वृत्तांतों से हमें यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति या अभिनेता किसी भी क्रिया को क्यों कर रहा है, उसकी मंशा क्या थी और उसके समझ के आधार पर रीज़न क्या था, उसके पीछे का तर्क क्या था जिसने इस कार्य को करने के लिए उसे प्रेरित किया। संरचनात्मक मार्क्सवादी और अन्य संरचनात्मक समाजशास्त्री यह मानते हैं कि सामाजिक क्रियाओं का प्रमुख कारण बाहरी सामाजिक शक्तियां होती हैं। ये वृत्तांत को अधिक महत्व नहीं देते, क्योंकि वह मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं पूरी तरह यह नहीं समझ पाते हैं कि उनके कार्यों के पीछे वास्तविक कारण क्या है। वृत्तांत की वैधता क्या है, इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। वृत्तांतों की सटीकता को परखना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां किसी विशेष उद्देश्य से वृत्तांत प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे न्यायालय में गवाही देना, धार्मिक अनुभवों का वर्णन करना, साक्षात्कार या टॉक शो में स्वीकृति प्रदान करना। ऐसी स्थिति में वृत्तांतों की वैधता को परखना चुनौतीपूर्ण रहता है। समस्या यह नहीं है कि लोग झूठ बोलते हैं, बल्कि यह है कि वर्तमान परिस्थितियां अतीत की हमारी व्याख्या को प्रभावित कर सकती हैं। यह समस्या पश्च दृष्टि पुनर्मूल्यांकन कहलाती है। अब हम समझते हैं वृत्तांत के अध्ययन हेतु एथनोमेथोडोलॉजी का क्या दृष्टिकोण है। एथनोमेथोडोलॉजी यह मानता है कि वृत्तांत पर प्राथमिक तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह लोगों की मंशा को समझने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि लोग एक दूसरे के सामने अपनी मंशाओं को कैसे प्रस्तुत करते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी से समाज में वृत्तांत देने की प्रक्रिया और सामाजिक संबंधों को समझने में मदद मिलती है। वृत्तांतों के अध्ययन के लिए पैमाने और विधियां इस प्रकार हैं। यदि कोई शोधार्थी या विद्यार्थी वृत्तांतों पर आधारित शोध कार्य या लेखन कार्य करना चाहता है, तो उसने निम्नलिखित विधियों का उपयोग करना चाहिए। इसमें व्याख्यात्मक विधि है। यदि लोगों की कथाओं को उनके सामाजिक संदर्भों में आपको समझना है, तो आपको व्याख्यात्मक विधि पर आधारित लेखन कार्य या शोध कार्य करना चाहिए। एथनोमेथोडोलॉजी विश्लेषण, यदि कोई शोधार्थी लोगों के कार्यों को किस प्रकार वे प्रस्तुत करते हैं यह जानना है, तो वह एथनोमेथोडोलॉजी विश्लेषण पर आधारित शोध कार्य या लेखन कार्य कर सकता है। इसमें भाषाई विश्लेषण भी शामिल है, जिसमें भाषा और संवाद के माध्यम से वृत्तांतों की संरचना को समझने में मदद मिलती है। भाषा किस प्रकार प्रचलित है, किस टोन में है और उससे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। यदि कोई शोधार्थी या शोध छात्र इस विषय पर अध्ययन करना चाहता है, तो वह वृत्तांतों की संरचना भी समझ पाएगा। इस प्रयोजन हेतु उसे भाषाई विश्लेषण का उपयोग करना होगा।
मिश्रित विधि के द्वारा भी आप वृत्तांतों को समझ सकते हैं। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का संयोजन होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले और अंतिम महत्वपूर्ण कदम की ओर, यानी कि महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य। हैरोल्ड गॉरफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में वृत्तांतों की भूमिका पर विस्तृत अध्ययन किया। वहीं पर मैक्स वेबर ने द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या के लिए लोगों की वृत्तांतों पर विशेष बल दिया। इरविन गॉफमैन ने द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में समाज में व्यक्ति अपनी छवि प्रस्तुत करने के लिए वृत्तांतों का उपयोग कैसे करते हैं, इस विषय पर बृहद विश्लेषण प्रस्तुत किया। अंत में हम निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र में वृत्तांतों का अध्ययन इस बात को समझने में मदद करता है कि लोग अपने कार्यों को औचित्यपूर्ण कैसे बनाते हैं और समाज में उनकी स्वीकृति कैसे सुनिश्चित करते हैं। कुछ समाजशास्त्री वृत्तांतों से सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक मानते हैं, वहीं संरचनावादी इसे कम महत्व देते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी दृष्टिकोण को और आगे ले जाता है और यह बताता है कि वृत्तांतों को समझना समाज में संवाद और सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए आवश्यक है। थैंक यू।